दोस्तों, जिस चूहे की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई आम चूहा नहीं है। ये अव्वल दर्जे का शैतान चूहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। इसके करतूत देखकर आप सोच में पड़ जाओगे कि कहीं ये चूहा कोई घोस्ट या एलियन तो नहीं, जो चूहे की शक्ल में इंसानों के बीच रह रहा हो, जैसे क्लाउन पेनीवाइज जो एलियन है और जोकर की शक्ल में था, और मैन इन ब्लैक के एलियंस इंसानों की शक्ल में। देखो, आम घरेलू चूहे क्या करते हैं, सारा दिन घर के कोनों खुदरों में छुपे रहेंगे और रात को आराम से निकलेंगे, बिना शोर किए, बिना घर वालों को तंग किए। जितनी भूख हो खाना लेंगे और आराम से अपने बिल में चले जाएंगे। समटाइम्स तो कई मंथ गुजर जाते, घर वालों को पता भी नहीं चलता कि घर में कोई चूहा भी उनके साथ रह रहा है। ये एक सिंपल रूटीन है जिसे साधारण चूहे हजारों सालों से फॉलो करते आए हैं। लेकिन ये हिटलर का पर्सनल खोया हुआ चूहा बहुत सैडिस्ट है। मतलब इसके कोई भी रूल्स नहीं है। जब दिल चाहे मुंह उठा के खाना चुराने आ जाता है, जैसे बाप का माल हो, और घर वालों को नए नए तरीकों से टार्चर करता है। चाहे घर तबाह हो जाए परवाह नहीं, लेकिन जब फड्डा पड़ गया तो घर वालों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। मैं झुकेगा नहीं। इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि इसका काम सिर्फ लोगों को तंग करना है। इस अफलातून का दिल भी है, इसलिए इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसकी पिक्चर उसने अपने बेडरूम में लगा रखी है। इसे देखते देखते यह हर रात मीठी नींद सो जाता है और उसके सपनों में खो जाता है। चलें अब इस शैतान चूहे की कहानी में शुरू करता हूँ। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में दो भाई एर्नी और लॉरेंस चर्च के बाहर अपने बाप रुडोल्फ स्मिर्ट्स के जनाजे को कांधा दे रहे होते हैं। एर्नी लॉरेंस के सूट के कलर को लेकर उससे बहस करता है कि ये ब्लैक नहीं ब्राउन है, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि बाप के जनाजे के लिए ब्राउन कोट पहन आए। लॉरेंस कहता है कि ये काला ही है, लेकिन एर्नी कहता है नहीं ब्राउन है। लॉरेंस जवाब देता है कि चलो एक पल के लिए मान लिया कि मेरा कोट ब्राउन है, तो क्या मैं अब जनाजा छोड़कर चला जाऊं, बीवी से तलाक ले लूं, जायदाद तुम्हारे नाम करके संन्यास ले लूं? क्या फर्क पड़ता है कोट का रंग ब्लैक है या ब्राउन? यहाँ हम बाप के जनाजे पर आए हैं, बाप के वलीमे पर नहीं। बात तो सही है। इस बहस में लॉरेंस के हाथ से काफन छूट जाता है। सीढ़ियों से होता हुआ काफन कार से टकराता है, जिससे उनके बाप की लाश काफन से निकलकर ऊपर उछल जाती है और सीधे गटर में जा गिरती है। अब दोनों भाई अपने मरे हुए बाप रुडोल्फ के दागे की फैक्ट्री में हैं। इस फैक्ट्री में रुडोल्फ अनब्रेकेबल डोर बनाता था। ये फैक्ट्री ज्यादातर ऑटोमेटिक मशीनों से चलती थी। अपने जमाने में रुडोल्फ ने काफी पैसा बनाया था, लेकिन वक्त बदला तो इस धागे की मांग कम पड़ने लगी। वकील चचा इन दोनों भाइयों को रुडोल्फ की वसीयत सुनाता है, जिसमें लिखा था कि ये दोनों भाई इस फैक्ट्री को मिलकर चलाएं। लॉरेंस तो राजी हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर के ज्यादा करीब था, लेकिन एर्नी कहता है कि इस फैक्ट्री को बेच देते हैं क्योंकि इससे ज्यादा कमाई तो हो नहीं रही। भाई साहब, चूहा आ रहा है, बड़े धूमधाम से आ रहा है, मुझे जरा कहानी की बेस को सेट करने दें ताकि आपको मजा आए। आए मजे आए। अब वकील चाचा उन्हें एक मैंशन की फोटो दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे फादर ने ये मैंशन किसी बंदे से उधार के बदले में लिया था। रेस्टोरेंट में शहर का मेयर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आ जाता है। एर्नी अच्छा शेफ था, इसलिए वो अपने हाथों से उसकी फैमिली के लिए डिनर तैयार करता है। इसी दौरान एर्नी के फादर के सिगार के डब्बे से एक कॉकरोच निकलकर उसी खाने की प्लेट में चला जाता है। जब मेयर खाना खाता है तो कॉकरोच का आधा हिस्सा खाने के बाइट के साथ उसके मुंह में चला जाता है। जब मेयर ये देखता है तो घबराहट के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। खत्म। इस इंसिडेंट की वजह से एर्नी का रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है। इसी दौरान नायलॉन की डोरी बनाने वाली एक कंपनी ज़ेप्को के दो मेंबर्स लॉरेंस को कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी नहीं चलने वाली, ये खत्म हो चुकी है, इसे हमें बेच दो। वो उनको कहता है कि मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लॉरेंस की गोल्ड डिगर वाइफ जब देखती है कि मेरा मियाँ झंड फकीर हो चुका है तो लात मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब दोनों भाई कंगाल और बेघर होकर रोड पर एक दूसरे से मिलते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो अपनी आखिरी उम्मीद अपने फादर के छोड़े हुए ओल्ड खंडर मैंशन में आ जाते हैं। भाई साहब, अब यहाँ आकर उन्होंने अपनी मौत को बहुत ऊंची आवाज में आवाज दे दी थी, क्योंकि यहीं रहता है वो अफलातून हिटलर का जाती भागा हुआ चूहा। यहाँ कर वो देखते हैं कि घर की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन अभी सोने का टाइम हो चुका था, इसलिए उन्हें जो एक बेड मिलता है उस पर वो दोनों लेट जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई जिन भूत वगैरह। उन्हें ये डर लगने लगा कि कहीं ये मैंशन हांटेड तो नहीं। वो दोनों उठकर देखने लगते हैं। छत की सीक्रेट जगह पर उन्हें वही चूहा दिखता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जो उस मैंशन के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मैंशन 1876 में उस वक्त के अजीम आर्किटेक्ट चार्ल्स लायल लोरो ने बनाया था। यानी ये बहुत कीमती मैंशन था। उनकी तो निकल पड़ी। और मस्त में कैश करेंगे। अगले सारे बहुत से लोग इस मैंशन को देखने आ जाते हैं
वो उसे बेचकर अमीर होना चाहते थे। दोनों भाई किचन में बैठकर प्लान बनाने लगते हैं कि इस पैसे से वो ऐसा बिजनेस करेंगे कि बिल गेट्स और एलोन मस्क उनकी कंपनी में जॉब की भीख मांगते नजर आएंगे। पैसा ही पैसा होगा। बातों बातों में एर्नी के हाथ से फ्रूट गिर जाता है तो शैतान चूहा वहां आकर उस फ्रूट को किचन में बनी अपनी बिल में ले जाता है। एर्नी ये देखता है तो फैसला करता है कि कॉकरोच ने तो उसे कंगाल किया, अब इस चूहे को वो नहीं छोड़ सकता। वो ये रिस्क नहीं लेगा। वो माउस ट्रैप लगाकर सो जाता है। रात को जब उन्हें ट्रैप की आवाज आती है तो वो समझ जाते हैं कि माउस पकड़ा गया। सुबह उठकर जब वो किचन जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रैप से फ्रूट गायब था और फ्रूट की गुठली साथ ही पड़ी थी। लॉरेंस कहता है कि ये चूहा तो बहुत चालू निकला। एर्नी कहता है कि चूहे को इस चीज का क्रेडिट ना दो, फ्रूट किसी वजह से खुद ही ट्रैप से निकल गया होगा और चूहे ने उसे खा लिया। इसी दौरान उन्हें चूहा फिर से दिखता है। अब दोनों के हाथ जो आता है उठाकर चूहे को मारने लगते हैं, खोपड़ी तोड़। लेकिन ये एक दूसरे को ही मार रहे थे। चूहा बच बचाकर वापस अपनी बिल में चला जाता है। अब उसे पकड़ने के लिए ट्रैप पर चीज का पीस लगा देते हैं। इसी दौरान चूहा उनके चीज का पूरा रोल चोरी कर लेता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। बड़ा हरामी हो बेटा। एर्नी ने चूहे के साथ दुश्मनी मोल लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, शायद आखिरी। अब दोनों घर की साफ सुथराई और डेकोरेशन में लग जाते हैं ताकि लोग अच्छी कीमत दें। लेकिन जब वो टब लेकर सीढ़ी ऊपर आते हैं तो एक ग्लास जार के पीछे से चूहा उन्हें फनी फेसेस बनाकर डराता है और गालियां देता है। काट के फेंक दे भोसड़ी तलाम, फेंक दे गंगा में। अब ये देखकर दोनों की पैंट गीली और पीली हो जाती है और वो नीचे गिरते हुए टब समेत घर के सामने लेक में जा गिरते हैं। अब एर्नी की हट जाती है। वो सारे किचन में माउस ट्रैप लगा देता है। अब जब वो बाहर जाने लगते हैं तो पता चलता है कि ये डोर बाहर से लॉक है और यकीनन चूहे मियाँ ने ही लॉक किया होगा। दोनों अब यहीं फंस चुके थे। रात यहीं गुजारने के बाद सुबह वो देखते हैं कि चूहा अपनी बिल से बाहर आ गया है, लेकिन वो बहुत आसानी से ट्रैप से बचते हुए किचन शेल्फ पर चढ़ जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। चूहा अब उन्हें सबक सिखाने वाला था। वो एक चेरी ट्रैप्स पर गिरा देता है। चेरी गिरते ही ट्रैप्स खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एर्नी और लॉरेंस की पूरी बॉडी पर ट्रैप्स चिपक गए थे, जिससे उनकी चीखें निकल गईं। क्यों हिला डाला ना। अब चूहा किचन में फिर से दिखता तो एर्नी गुस्से में आ जाता है कि मेरा खाना चुराना बंद करो और वैक्यूम क्लीनर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो एक पाइप में घुस जाता है। एर्नी भी वैक्यूम क्लीनर पाइप में ही घुसा देता है। वो समझते हैं कि चूहा वैक्यूम क्लीनर में फंस गया है, लेकिन ये तो गटर का गंदा पानी था जिसे अब वैक्यूम क्लीनर का थैला भर चुका था। उसके फटते ही दोनों भाई भी गंदगी में लिपट जाते हैं। इसी दौरान बैंक का एक बंदा मेंशन की वॉल पर नोटिस लगाने आ जाता है। उनके फादर ने इस मेंशन को गिरवी रखकर बैंक से $50,000 का कर्ज लिया था और इस कर्ज की आखिरी $1200 की किस्त काफी अरसे से अदा नहीं की गई। अगर 2 दिन में किस्त ना दी गई तो मकान पर बैंक कब्जा जमा लेगा। लोन पे करने के लिए वो फैक्ट्री के एम्प्लॉय से हेल्प लेने का सोचते हैं, लेकिन इससे पहले वो चूहे को पकड़ने के लिए कैटजिला नाम की एक खतरनाक बिल्ली हायर करते हैं। उसे घर में लाकर छोड़ देते हैं ताकि वो इस सेडिस चूहे को पकड़कर खा जाए। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, बड़े खतरनाक लोग हैं। उसके बाद ये फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। लॉरेंस जब मुलाजमीन को बताता है कि उनके पास उनकी सैलरीज देने के पैसे नहीं बचे तो सारे वर्कर्स उनको माँ बहन की गंदी गालियां देने लगते हैं। उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। और उनको मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। वो दोनों खिड़की से बाहर भागकर अपनी जान बचाते हैं। इधर घर में कैटजिला चूहे को पकड़ने के मिशन पर काम कर रही थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये चूहा बहुत शातिर है। वो कैटजिला बिल्ली को इतना टॉर्चर करता है कि वो बीगी बिल्ली बनकर रह जाती है और चूहा उसे अपने रास्ते से हटा देता है। पुष्पराज। अब ये घर फिर से चूहे का था। मुंबई का किंग कौन? विकू महात्रे। अब जब वो खुद नाकाम हो चुके होते हैं तो चूहे पकड़ने वाला एक्सपर्ट बुला लेते हैं। उसका नाम सीजर था। चूहे पकड़ने के लिए उसके पास बहुत सारे गैजेट्स थे। वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चूहे पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता था। अब दोनों इजी हो जाते हैं कि अब की बार चूहे मियाँ बच नहीं पाएंगे। उन लड़कन का बुलाया हुआ मौलानी के गड़बड़ाई भाग जाइए, कितने बड़े बड़े आदमी। फैक्ट्री एम्प्लॉयज से बच बचाकर लॉरेंस फैक्ट्री में आकर मशीनें चालू करता है ताकि डोर बनाकर उसे बेचे और कुछ पैसे हासिल करे, लेकिन उसकी जैकेट का एक धागा मशीन में फंस जाता है। उसके कपड़ों की डोर बन जाती है और वो नंगा शेम। वो देखता है कि फैक्ट्री में उसकी वाइफ रोमांटिक अंदाज में उससे मिलने आई है। इस लालची औरत को उनके वकील चचा से उनके मेंशन की नीलामी की खबर मिल चुकी थी, इसलिए अब वो उसे खुश करने आई थी। अब वो खुश हुआ या नहीं पता नहीं चला,
क्योंकि पुरानी फिल्मों की तरह यहाँ फूल और चलता हुआ पहिया दिखा दिया गया। बाहर लालची एर्नी लॉरेंस को बताए बगैर कंपनी को बेचने के लिए ज़ेप्को के डायरेक्टर को फोन करता है और उन्हें मीटिंग के लिए क्लॉक टावर के पास बुलाता है। उसे यहाँ 2 लेडीज नजर आ जाती हैं, जिसकी वजह से इस ठड़की का ध्यान भटक जाता है और एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। वो मशहूर कहावत है ना कि सड़क और ठड़क इंसान को कहीं भी ले जा सकता है, इसलिए वो हॉस्पिटल पहुंच गया। इधर घर में सीजर पहिए वाली सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से चूहे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ये कैमरा एक स्टील की केबल से जुड़ा होता है। चूहा चालाकी से कैमरे की एक वायर काट देता है और कैमरे के स्टील वायर को बाहर सीजर की गाड़ी के विंच से बांध देता है। बांधने के बाद वो उसे ऑन कर देता है। स्टील वायर दूसरी साइड से सीजर की कमर से बंधी थी, जिसकी वजह से वो घर के अंदर से घिसड़ता हुआ बाहर गाड़ी के साथ आ लगता है। यहाँ चूहा पहले से ही उसका वेट कर रहा था और उसके जख्मी जिस्म के ऊपर से होता हुआ मैंशन के अंदर चला जाता हूँ किसी की धुन में। एर्नी और लॉरेंस जब घर आते हैं तो पुलिस और सीजर की बुरी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकल कि जो चूहा कैटजिला और सीजर से भी काबू नहीं आया, इट मींस उसे अब मौत का फरिश्ता ही मारे तो मारे और किसी के बस की बात नहीं। दोनों जब किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि चूहा किचन में खुद अपना सैंडविच तैयार कर रहा है। जी हाँ, ये शैतान की दुम कुकिंग भी जानती है। एर्नी उसे पकड़ने के चक्कर में चिमनी में जा फंसता है। यहाँ से अब ना वो बाहर आ सकता है और ना लॉरेंस उसे देख सकता था। चूहा गैस ऑन करके माचिस लॉरेंस के पास रख देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लॉरेंस जैसे ही माचिस जलाता है तो गैस आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से एर्नी किसी रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है और उसी जमी हुई झील में जा गिरता है जहाँ उनका बाथटब पहले गिरा था। मैंशन के अंदर लॉरेंस आग में लिपटा अलमारी के नीचे आ गिरता है और सामने देखता है कि चूहे मियाँ बड़े मजे से उसे देख रहे हैं। एर्नी गुस्से में घर आता है और इस चूहे से बदला लेने के लिए बंदूक उठा लेता है। लॉरेंस रुकता है कि भाई ना कर, लेकिन एर्नी लगातार फायर करता जाता है। चूहे का बाल भी बाका नहीं होता। फिर जिस सुराख में चूहा छुपता है, एर्नी उसी सुराख में बंदूक की नाल घुसाकर फायर कर देता है, लेकिन नीचे सीजर का लगाया हुआ बम पड़ा था। गोली लगने से वो फट जाता है और दोनों भाई फरे समेत नीचे गिरते हैं। अब फोन आता है तो चूहा स्पीकर पर डाल देता है। लॉरेंस को जब ये बात पता चलती है कि एर्नी उसे बताए बगैर फैक्ट्री बेचना चाहता है तो इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। यानी चूहे ने अब दोनों भाइयों को लड़वा दिया था। यानी डिवाइड एंड रूल का फार्मूला उसे भी पता था। पता कैसे नहीं होता, हिटलर का पालतू जो था। अब फाइट के दौरान लॉरेंस एक फल फेंकता है जो सीधा चूहे को जा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। Ladies and gentlemen, we got him. दोनों बहुत खुश थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा दुश्मन फौजी मार गिराया हो। वो दोनों से मारने वाले होते हैं, लेकिन उन दोनों को इस पर तरस आ जाता है। अब वो ऐसा करते हैं कि उसे एक बॉक्स में बंद करके दूसरे मुल्क जहाज के थ्रू पोस्ट कर देते हैं। लॉरेंस अप्रैल से पैसे लेकर घर को रेनोवेट करने लगता है। जब चूहे वाला पार्सल दूसरे कंट्री जाता है तो वो देखते हैं कि इसका वेट तो कम है। वो कहते हैं कि यूएसए वाले हमें पागल समझते हैं, कम वेट वाला पार्सल भेज दिया, हम इसे वापस भेजेंगे और अमेरिका को कड़ा जवाब देंगे। इधर मेंशन में नीलामी के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। लॉरेंस बाहर कचरा फेंकने जाता है तो देखता है कि उनका पार्सल वापस आ चुका है और शैतान चूहा भी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। लॉरेंस अंदर आकर एर्नी को इशारों से ये बात बताने की कोशिश करता है कि भाई स्पीच छोड़, शैतान घर में वापस आ चुका है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता। अब स्टेज के अंदर से चूहा निकलकर उसकी डोरी को खाने लगता है। एर्नी और लॉरेंस चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत फनी हंगामा होने लगता है। चूहा वहाँ बैठे सभी लोगों के बीचों बीच उन्हें चक्कर लगवाने लगता है कि भाई पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इसी हंगामे में एर्नी की फ्रेंड के बालों में आग लग जाती है। लॉरेंस गार्डन का पाइप आग बुझाने लाता है, लेकिन इससे पहले ही कोई वो आग बुझा देता है। तभी वो चूहा भागता हुआ एक बिल में घुस जाता है। वो पाइप सुराख में घुसाकर वो दोनों नीलामी वाले रूम में पहुंच जाते हैं। चूहा तो बहुत तेज था, वो बच जाता है, लेकिन बहुत सारा पानी नीलामी वाले रूम के पीछे वाली दीवार में भरने लगता है। वो भाई टूटी तो बंद कर देते। यहाँ मेंशन की बोली आधा मिलियन से 25 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। इसी दौरान पानी दीवार तोड़कर रूम में आ जाता है और सब लोगों को साथ बहाकर घर के बाहर फेंक देता है। साथ में पूरे का पूरा घर भी गिर जाता है। जब वो टूटे फूटे घर के मलबे पर जाते हैं तो उन्हें वो रस्सी का टुकड़ा फिर मिल जाता है। वो समझते हैं कि वो चूहा भी मर चुका होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ उन्हें चूहे के मरने से कोई खुशी नहीं हो रही थी। शायद उन्हें अटैचमेंट हो गई थी उसके साथ, क्योंकि एक वक्त आता है कि आपको अपने दुश्मन के साथ भी अटैचमेंट हो जाती है। उसके मरने पर आपको दुख होता है कि अब लड़ेंगे किससे। वेल, अब उनके पास फैक्ट्री ही बची थी तो वो फैक्ट्री आ जाते हैं। उनके साथ चूहा भी छुपकर फैक्ट्री आ गया था। जी हाँ, वो जिंदा था। उसका घर तो इस जंग और बदले का शिकार हो चुका था, इसलिए अब इन दोनों की तरह ये भी झंड फकीर बन चुका था। उसे पता था कि ये कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे, जहाँ ये वहाँ मैं, दुश्मनी जिंदा रहे, सलामत रहे।
जब वो सो रहे होते हैं तो इस दौरान चूहा चीज का टुकड़ा लेकर मशीन में डालकर उसे ऑन कर देता है। दोनों को जब आवाज आती है तो देखते हैं कि किसी ने मशीन ऑन कर दी है। यहाँ उन्हें चीज से बनी डोरी का गुच्छा नजर आता है। वो समझ जाते हैं कि ये काम चूहे का है। उनके फादर भी शायद इसीलिए उन्हें फैक्ट्री चलाने का बोल रहे थे। शैतान चूहे ने अब की बार शरारत नहीं की, बल्कि पहली बार एक अच्छा काम किया। न्यू बिजनेस आइडिया मिलते ही अब वो इस फैक्ट्री में डोरी नहीं बल्कि रंग बिरंगी चीज की वैरायटी बनाने लगे, जो मार्केट में बहुत मशहूर हो जाती है। लॉरेंस कंपनी में डायरेक्टर का काम संभालता है। एर्नी अपने न्यू पार्टनर चूहे के साथ मिलकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल का काम करता है। साला मैं तो सांप बन गया। यानी कहानी के एंड में दुश्मनी खत्म और दोस्ती शुरू। तो दोस्तों ये थी कहानी शैतानी चूहे की। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इस तरह की और मजे मजे की फनी कहानियां आपके लिए ला सकूं। गुड बाय।